हाय, वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली मैं थोड़े दिन में बिज़ी था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा वीडियो नहीं बना पाया था। अभी मैं थोड़ा फ्री हुआ हूँ, इसके लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, एक ऐसे इंसान के ऊपर है जिसे हम क्या बोलते हैं, कच्चे कान का इंसान बोल सकते हैं। जिसे हम कच्चे कान का इंसान बोल सकते हैं और उसे निकम्मा भी बोल सकते हैं। अब ये मुंबई के आसपास कुछ है, उधर की उधर रहता ही है। और इस आदमी का जो है, इसकी वाइफ के साथ में नहीं जम रहा है। मतलब इसके वाइफ के साथ इसका केस चल रहा है, और केस जैसे कुछ भी हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस है जो भी है। और तो होता क्या है इस आदमी पे, क्योंकि इस आदमी बोला जाए ना तो ये आदमी आदमियों के लिए धब्बा है। ये जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ ना, ये रियल स्टोरी है। और ऐसे लोग सच में समाज में रहेंगे ना, तो बोलते ना बहुत गंदगी फैला रहे हैं, पूरे समाज को दूषित कर रहे हैं। तो ये टाइप के लोग जो होते हैं ना, एक कच्चे कान के होते हैं, ठीक है। मतलब किसी का भी सुन के कुछ भी करते हैं, और निकम्मे भी होते हैं। उनमें हिम्मत भी नहीं होती कुछ आगे अपने लाइफ में कुछ करने की, ठीक है। जैसे कॉपी पेस्ट बोलते हैं ना, बस इधर से उठाया पेस्ट कर दिया, वो उस टाइप के लोग हैं। खुद का दिमाग भी नहीं चलाते ये लोग। तो मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ। अभी होता क्या है, ये इसकी शादी होती है ये बंदे की, ठीक है। अब बंदे की शादी होती है, ऑब्वियसली जब शादी होगी तो वाइफ जो आएगी घर पे उसके रहने के लिए, तो वाइफ जो है उसके घर पे आई रहने के लिए शादी के बाद में। और शादी के बाद ये क्या कर रहा है बंदा, वाइफ को ना तो ये कपड़े लेके दे रहा है, ना कुछ लेके दे रहा है। साल में एक बार भी कपड़ा नहीं बनाता किसी त्यौहार के ऊपर, ठीक है। अभी कौन है, मैं स्पेशली ना कुछ बताऊंगा, मतलब एग्जैक्टली कौन है बंदा, लेकिन आइडेंटिटी सीक्रेट रखते हैं। लेकिन मैं बस बता रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए कैसा बंदा ये बंदा ना तो कुछ किसी त्यौहार पे ना तो वाइफ के कपड़े सिलाता है, ना कुछ बनाता है, कुछ नहीं करता है, ठीक है। और क्या होता है, उसके घर वालों की बातें सुन के, ठीक है, वाइफ के साथ झगड़ा करता है वाइफ के। और ये वाइफ को सपोर्ट नहीं करता। अभी एक बात बताओ, अब हस्बैंड वाइफ को सपोर्ट नहीं करेगा तो वाइफ क्या करेगी, पहली बात। दूसरी बात ये है, ये अपने घर वालों के हिसाब से चलता है और वाइफ को बोलता है कि तू तेरे घर वालों के हिसाब से चल। अब ऑब्वियसली वाइफ को भी उसके हिसाब से चलना पड़ेगा ना, उसके घर वालों के हिसाब से, क्योंकि ये सब सपोर्ट नहीं करा तो वो भी अपने घर वालों की सपोर्ट लेगी। तो ऑब्वियसली उसके घर वाले सपोर्ट उसको करने लगे वाइफ को, क्योंकि ये ना तो कुछ खाने के लिए पैसा देता था, कुछ नहीं देता था। और ये कुछ ऐसे ही कुछ छोटे मोटे कॉल सेंटर में या इधर उधर काम करता था। अब वाइफ को जब उसके घर वालों ने सपोर्ट करना शुरू किया तो इसकी जलने लगी। ये वाइफ को बोलता है, अरे तेरे घर वाले सपोर्ट करते, तेरे घर वाले गिफ्ट देते, तेरे घर वाले तेरे को पैसा दे रहे। अरे देंगे ना, क्योंकि वो तू तो कुछ कर नहीं रहा है, वो कुछ कर ही नहीं रहा, वाइफ को सपोर्ट ही नहीं कर रहा, पैसा नहीं दे रहा। तो ऑब्वियसली घर वाले जो है उसको सपोर्ट करेंगे, उसके वाइफ को। 2-3 साल तक वाइफ को परेशान किया। क्या करता था जो उसका कैसा था, पहले तो वाइफ उसके माँ बाप के साथ रहती थी, ठीक है। और माँ बाप के साथ क्या करते थे, उसके माँ बाप भी वैसे ही होते थे कि क्या करते थे, इसका कान भरते थे लड़के का। ये जाके उनसे झगड़ा करता था वाइफ से, और इसकी वजह से क्या हो गया, झगड़ा ज़्यादा होने लगा। तो उसने क्या किया, एक छोटा सा कमरा लेके अलग रहने लगे। मतलब सुधरी, मतलब उसने क्या किया, एक छोटा सा, जैसे वो चौल में होता है ना, जैसे एक घर होता है, तो उसने उसमें क्या हुआ, बाजू में कमरा ले लिया, ठीक है। बाजू में जो कमरा ले लिया वो भी इसी छोटा चौल का कमरा। और उस चौल का जो ये रहता है, डिपॉजिट रहता है, डिपॉजिट बोलो, मतलब जो रहता है 50,000 के आसपास, कुछ भी बोलो डिपॉजिट, वो भी वो वाइफ के घर वालों ने दिया। इसकी इतनी औकात नहीं थी कि 50,000 रुपया जो खुद बोलते हैं ना चौल के इसमें रह सके, डिपॉजिट देके, भाड़ा देके, वो भी वाइफ के इससे ले रहा है, वो पैसा ले रहा है, वाइफ के भाई नहीं दिया वो पैसा, वो, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्योंकि अभी ये कुछ ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि वो वाइफ को जो उसके घर में रहती थी, उसके घर वाले परेशान कर रहे, उसके माँ बाप परेशान कर रहे, तो उसको अभी अलग रहना ही पड़ा ना उसके हाथ से। वो अलग रहना पड़ा, वो भी उधर ही आप बाजू में रह रही थी। मतलब वो जो रूम था उसके बाजू में, एक थोड़ा सा चौल में जैसे एक रूम रहता है, बेटी चौल में जैसे पकड़ लो एक रूम रहता है, उसके थोड़ा आगे एक रूम ले लिया उसने। उधर क्या करता था, वाइफ को सारा दिन घर में बंद करता था, काम पैसा था, सारा दिन वाइफ घर में बंद, उसको सिर्फ खाना पकाना है और बस घर का झाड़ू पोछा करना है। और आने के बाद क्या करता, थोड़ी देर के बाद वाइफ के पास बैठता था 10 मिनट के लिए, उसके बाद सारी रात अपने माँ बाप के घर पे चला जाता था। वाइफ को तो टाइम ही नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है। वाइफ सिर्फ घर में बैठी हुई है सारा दिन, उसका इंतज़ार करते और आया 10 मिनट के लिए, और भी झगड़ा किया वाइफ से, और झगड़ा करके घर पे गया, और सारा दिन जो है अपना क्या बोलते हैं, माँ बाप के घर पे बैठा हुआ है, ठीक है।
ठीक है, तो मैं जैसे बता ही रहा हूँ कि ये कच्चे कान का आदमी, लेकिन इसमें एक और एक प्रॉब्लम है इस आदमी में। ये आदमी जो है कैरेक्टरलेस भी है। कैरेक्टरलेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी एक जो है एक क्या बोलते हैं वाशी में जैसे कॉल कर है, ठीक है, उसके साथ उसके एक संबंध है। और वो कॉल कर क्या करती है, इसको उसके वाइफ के अगेंस्ट उल्टा सीधा भड़काती है। तो उसकी बात सुन के भी बोलते ना वाइफ को टॉर्चर करता है। वो बोलती है मेरे पास ऐसा प्रूफ है, वो प्रूफ है तेरे वाइफ के अगेंस्ट, तेरी वाइफ ऐसी वैसी है, ऐसी सी जगह जा रही है, जबकि वो बेचारी घर में बंद रहती सारा दिन और उसके बारे में कॉल कर उल्टा सीधा उस आदमी को बोल रही है। और ये आदमी उसका सुन के वाइफ को टॉर्चर कर रहा है और उसको बता रही कि ऐसा प्रूफ है वैसा प्रूफ है। अगर उसके पास है तो प्रेजेंट करना कोर्ट में, अगर है तो प्रूफ कुछ है तो बता, उसको बताना चाहिए ना उसको, लेकिन नहीं है प्रूफ कुछ भी उनके पास, सिर्फ बदनाम करने के अलावा। तो इस तरह का कच्चे कान का आदमी है, ठीक है, ठीक है। तो होता क्या था कि अभी माँ बाप के घर पे जाने का और वाइफ को बोलते ना कुछ टाइम नहीं देने का और उससे झगड़ा करते रहने का। फिर बाद में आप माँ बाप से क्या करते थे, इसके वाइफ के अगेंस्ट कुछ भी उल्टा सीधा बोलते थे। ये वापस आता था रात को वापस सोने के लिए 12 बजे, मतलब समझो 8-9 बजे काम से घर पे आया, 10-15 मिनट भी झगड़ा किया वाइफ से, फिर झगड़ा करने तो अपने माँ बाप के घर पे गया, फिर वहाँ पे पूरी रात भर बैठा 12 बजे तक, फिर वापस आया घर पे 1 बजे तक सोने के लिए। और सोने के टाइम पे क्या कर रहा है, वाइफ को चिल्ला रहा है, झगड़ा कर रहा है। वो वाइफ उसकी क्योंकि उसके बाप ने उसको कान भरे और झगड़ा कर रहा है। और घर में कुछ पैसा नहीं दे रहा, बस बोलते थे वो खाने पीने के लिए पैसा मिल के बस वही है। और सारी जो सैलरी उठा के जितना कर रहा अपने भाई के अकाउंट में, उसका एक छोटा भाई भी है, क्योंकि ये जो था इसके माँ बाप थे और छोटा भाई भी था और एक बहन भी है। तो उसने क्या किया, अपने इसको दे दिया सारा पैसा, अपने भाई की सैलरी में डाला, भाई के अकाउंट में, खुद के लिए कुछ नहीं रख रहा। और बोल रहा है कि मैं देखो मैं अपने घर वालों से कितना प्यार कर रहा हूँ, जबकि वाइफ को पैसा चाहिए 1 रुपया नहीं दे रहा है, सारा पैसा उठा के ये अपने भाई के अकाउंट में डाल रहा है। ऑब्वियसली इंसान सहेगा तो कितना सहेगा, 2-3 साल हो गए इसको केस को, और 2-3 साल फिर ऑब्वियसली कुछ ऑप्शन नहीं बचा, तो वाइफ को क्या करना पड़ा, अपना डिसीजन लेना ही पड़ा। लेकिन उससे वो भी डिसीजन नहीं ले रही थी। इसने क्या किया, मारा मारी किया, झगड़ा किया वाइफ के साथ में। और झगड़ा करने के बाद ऑब्वियसली उस दिन कुछ ज़्यादा ही केस हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, और उसको अपने घर में इसका भाई आया वाइफ का, उसको ले गया। और ऑब्वियसली वो लोग भी चुप नहीं बैठेंगे, वो लोग भी पुलिस केस करेंगे। उन्होंने किया और ये थोड़ा बीच में जेल में भी गया, ये 2 दिन जेल में भी रह के आया। उसके बाद उसको थोड़ा जमानत मिल गई, लेकिन बाद में वही हरकतें, मतलब माँ बाप को सुनने का, वाइफ को कुछ नहीं करने का, इतने का नहीं, ठीक है। तो ये है इसकी लाइफ। अब हो क्या रहा मैं बताता हूँ, इसका आगे का सीन मैं बताता हूँ। हुआ ये कि अभी जब कोर्ट में जब केस गया, आपको पता है डोरी केस जाता है, जब ज़्यादा हो जाता है हरेसमेंट, जब वाइफ ज़्यादा परेशान हो जाती है तो ऑब्वियसली वो डोरी केस करती है। डोरी केस हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस भी हो गया, सब हो गया। और इसको क्या किया, कोर्ट में बुलाया गया। कोर्ट में क्या हुआ, इसकी फट गई, वकीलों के सामने फट गई, इसकी भी वकील की फट गई, कुछ नहीं कर पाया। वहाँ पे मीडिएशन की बात कर रहा है, वाइफ को एक तरफ से बोल रहा है, वकील की तरफ से वकील को बोल रहा है कि वाइफ के वकील को बोलो कि मीडिएशन कर दे, मतलब बीच में समझौता कर दे वकील को, क्योंकि इसका आगे केस में इसको पता है कि इसकी बचने वाली है। और दूसरी तरफ वाइफ को चैट कर रहा वाइफ के साथ में, उसको बोल रहा है अरे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इधर से इसकी फटी पड़ी है, इधर से कुछ कर नहीं पा रहा, और वाइफ को चैट करके बोल रहा है कि मैं तेरा ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। अब ये कैसा कच्चे कान का आदमी है, व्हाट्सएप पे उल्टे सीधे मैसेज डाल रहा है। तो ऑब्वियसली कोई इतना कुछ सुन के कोई चुप तो बैठेगा नहीं, वो भी इंसान है। तो वाइफ ने भी अच्छा खासा उसको जवाब दिया, उसको ऐसे निकम्मे आदमी को। तो आप लोग बताना कि ऐसे निकम्मे आदमी के साथ क्या करना चाहिए, जो वाइफ को 1 रुपया भी घर पे नहीं दे रहा है, टॉर्चर कर रहा है और बोल रहा है कि तू तेरे घर वालों के हिसाब से चल, तेरे घर वालों के हिसाब से। अरे ऑब्वियसली उसके घर वाले उसको मदद करेंगे ना, जब तू मदद नहीं करेगा। ये कच्चे कान का आदमी है और निकम्मा भी है, ये कुछ खास कमाता भी नहीं है, ठीक है। फेक डिग्री लगा के जो है इसको जॉब मिला एक ही जगह पे, वो भी कुछ खास कमा नहीं रहा है, और वो भी पैसा पूरे अपने इसको दे रहा है, इसको भाई को दे रहा है। अभी इसका सीन क्या हुआ, इसके भाई ने तो शादी कर लिया, इसके भाई के बच्चे भी हो गए। और इसके भाई के क्या किया, बोला कि तू जिस घर में जो लिया था ना डिपॉजिट से, वो जो 50 तू उसमें अकेला जाके रहे, इधर आना नहीं। अब सोचो, भाई ने भी उसको लात मार के निकाल दिया उसके वहाँ से, उसके माँ बाप ने भी उसको हटा दिया, उसके माँ बाप भी उसको परेशान सपोर्ट नहीं कर रहे, अभी बोलते कि रोज़ झगड़ा चल रहा है घर में उसके।
उसको इतना अक्ल नहीं है कि वाइफ के साथ में अच्छे से सेटल हो जाए, किधर जाके कहीं जाके अच्छी जगह पे, ये सब पछड़े से निकले, हाँ मतलब ये सब मैटर से निकल जाए। लेकिन उसको क्या है, बोलता है मेरे माँ बाप ही सब कुछ है, बाकी सब ये है, मतलब वाइफ किसी काम की नहीं। अरे जब वाइफ जब कुछ काम की नहीं है, माँ बाप ही सब कुछ, तो शादी क्यों किया? ऐसे निकम्मों को शादी नहीं करना चाहिए। किसी की बहन बेटी के साथ शादी करोगे और उसको बोलेगे तो किसी काम की नहीं है, भैया मेरे माँ बाप ही सब कुछ है, तो फिर तूने शादी क्यों किया था? माँ बाप के साथ ही रहना था ना। इस टाइप का आदमी है वो। तो आप ही लोग बताओ कि आगे क्या करना है, ठीक है? ऐसा आदमी के साथ में क्या किया जाता है। मैं आपको इस आदमी की और भी हरकतें बताऊंगा, जैसे वाइफ को ताना मारना कि तेरे घर वाले ने ऐसा किया, तेरे घर वालों ने वैसा किया, तेरे घर वाले आते हैं तेरे को पैसा देते हैं, गिफ्ट देते हैं। अरे भाई गिफ्ट देंगे ना, पैसा देंगे, तू नहीं दे रहा है, तू कपड़े नहीं सिलाता, तू खाना नहीं देगा, तो कौन देगा फिर? उसे घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या तू करेगा क्या? एक्चुअली तेरी ड्यूटी है करने की, इस आदमी की ड्यूटी है, लेकिन ये नहीं करता यहाँ पे। तो ये एक है, और ये आदमी कोर्ट में भी बुरी तरह फंस चुका है और ये मीडिएशन की बात कर रहा है, ठीक है? लेकिन अब होगा ऐसा कि जो मीडिएशन की बात कर रहा है, इसकी पूरी ये जो आदमी, इसकी हवा तो ऐसी निकलने वाली है, क्योंकि कानून उसको पता नहीं कितना कड़क इस मामले में। जो गलती करेगा उसको सज़ा ज़रूर होगी, और इसको भी होगी, और ऐसी होगी कि दुनिया के लिए मिसाल बनेगा ये, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे आज मैं काफ़ी थोड़ा गुस्से में बोल रहा हूँ, तो थोड़ा मेरा वीडियो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा थोड़ा आपको लोग को, थोड़ा मैं गुस्से में बोला। लेकिन एक सच्चा किस्सा था जो मुझे सुना मैंने, एक स्टोरी, वो आप लोगों को बता दिया कि हस्बैंड वाइफ में ये क्या चल रहा है। और ऐसे जो हस्बैंड इस तरह के जो आदमी रहते हैं ना, इससे सारा आदमी लोग का नाम खराब होता है, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ, ठीक है, अगली बार मैं इसी टॉपिक पे और भी आपको मैं कहानी बताऊंगा, यही टॉपिक के ऊपर। ये जो बंदे की स्टोरी चल रही है ना, मैं आपको आगे इसका क्या हुआ मैं आपको आगे भी बताऊंगा, ठीक है? तब तक आप एक काम कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? और हो सके तो कमेंट भी कीजिएगा कि इस निकम्मे और कच्चे कान के आदमी के साथ क्या करना चाहिए, ठीक है? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।